बड़ी खबर नौगाम धमाके को लेकर सामने आ रही है। अब श्रीनगर धमाके पर सरकार का बयान सामने आया है। गृह मंत्रालय ने अब बड़ा बयान दिया है। इसी के साथ आपको बता दें कि सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। जहां एक तरफ दिल्ली में लाल किला के पास धमाके के बाद उसे आतंकी घटना बताया गया और उसकी जांच लगातार तेजी से चल रही है। इसी बीच जम्मू कश्मीर से जो तस्वीरें सामने आई, श्रीनगर में नौगाम पुलिस स्टेशन के पास बीती रात भयानक विस्फोट हुआ जिससे 9 लोगों की मौत हो गई। और अब वहां से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, रोते बिलखते लोग, इसी के साथ आग का गुब्बार। इन तस्वीरों ने एक बार फिर देश को झकझोर कर रख दिया है। वहीं आपको बता दें कि अब श्रीनगर धमाके पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव प्रशांत लोखंडे का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जांच के लिए इस विस्फोटक को थाने के ओपन एरिया में रखा गया था। और आपको बता दें कि ये धमाका उसी विस्फोट के ढेर में हुआ है जो फरीदाबाद से जब्त किया गया था। यानी कि इसका सीधा दिल्ली धमाके से कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि ये वही अमोनियम नाइट्रेट है जिसे दिल्ली धमाके की जांच के दौरान जब्त किया गया था। और अब कहा जा रहा है कि संवेदनशील होने की वजह से बड़ी सावधानी से इस विस्फोटक का सैंपल लिया जा रहा था और रात करीब 11:20 पर अचानक इसमें विस्फोट होता है और वहां मौजूद लोगों में से 9 की जान चली गई है और साथ ही कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस ने आतंकी हमले से इनकार कर दिया है और इसे हादसा बताया है, लेकिन गृह मंत्रालय ने अब यहाँ पर बड़ा बयान देते हुए ये कहा है कि ये एक हादसा था और इस बारे में कोई भी और अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है, यानी कि इसमें और एंगल निकालने की जरूरत नहीं है। गृह मंत्रालय ने इसी के साथ ये भी जोड़ा है कि नौगाम दुर्घटना के कारणों की जांच फिलहाल की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि नौगाम थाने में ही जैश-ए-मोहम्मद से जो संबंधित पोस्टर्स थे उसको लेकर केस दर्ज किया गया था। और इसी के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस ने साथ मिलकर फरीदाबाद में एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया और फरीदाबाद के डॉक्टर मुजम्मिल के साथ फिलहाल 7 अन्य लोगों को यहां पर गिरफ्तार किया गया। वहीं इस मामले पर डीजीपी नलिन प्रभात का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इस धमाके से थाने को भारी नुकसान पहुंचा है और साथ ही जो आसपास की इमारतें हैं वो भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई हैं। और ऐसी जानकारी है कि ये जो पुलिस थाना है वो एक प्राइवेट बिल्डिंग में था और जैश के पोस्टर देखे जाने के बाद सबसे पहले इसी थाने से जो है एक्शन की शुरुआत हुई थी। और जब इसी तरह का पोस्टर यूपी में देखा गया तो पुलिस तुरंत वहां पर पहुंचती है और फिर डॉक्टर आदिल को भी गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर आदिल से ही बता दें कि फरीदाबाद की जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है उसके डॉक्टर मुजम्मिल का पता चला था, जिसके कमरे पर काफी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया था। और तब जाकर सामने आया कि जो डॉक्टर उमर है उसने ही दिल्ली में आतंकी हमले को अंजाम दिया। और अब वापस नौगाम धमाके को लेकर जो खबर सामने आ रही है, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान भी सामने आया है। उनकी तरफ से सीएमओ ने ट्वीट किया है और कहा है कि मुख्यमंत्री ने नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए दुखद आकस्मिक विस्फोट पर गहरा दुख व्यक्त किया है, जिसमें कई लोगों की जानें गई, कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। तो फिलहाल गृह मंत्रालय ने यहाँ पर साफ कर दिया है कि इस घटना को किसी और एंगल से ना देखा जाए और पुलिस ने भी ये कहा है कि ये आतंकी हमला नहीं है और इसे यहाँ पर हादसा बताया गया है, एक एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन बताया गया है। फिलहाल सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन इस पूरे मामले पर लगातार अपडेट्स अभी सामने आ रहे हैं और बाकी पल पल के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।